इजराइल को आखिर ऐसा क्या दे दिया है अमेरिका ने, जिसे देखकर आप यही कहेंगे लगावेली चाची और बुझावेली चाची। ईरान के उड़ गए हैं होश। वहीं दूसरी तरफ खतरनाक देशों की एक श्रेणी निकाली गई, इंडेक्स निकाला गया और उसमें पाकिस्तान किस पोजीशन पर पहुंचा। आखिर क्यों, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। इजराइल तो खुलेआम अपने अस्तित्व के लिए ईरान को बड़ा खतरा मानता है। वहीं ईरान का दावा है कि उसे इजराइल से अपनी रक्षा करने के लिए परमाणु हथियार विकसित करने का हक है। यानी इजराइल कहता है कि ईरान मुझे खत्म कर देगा, ईरान कहता है कि इजराइल मुझे खत्म कर देगा। और इससे पहले इजराइल ने कई बार ईरानी परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। लेकिन इजराइल की इस क्षमता को भांपते हुए ईरान ने अब अपने सैन्य ठिकानों को, परमाणु प्लांट को, दूसरे स्ट्रेटेजिक ठिकानों को इजरायली लड़ाकू विमानों की रेंज से ही दूर बना रहा है। वहां तक पहुंचने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों को एरियल रिफ्यूलिंग की जरूरत होगी। ऐसे में अगर भविष्य में इजराइल कभी ईरान पर एयर स्ट्राइक की प्लानिंग करता है तो उसे दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब इजराइल से ये दूर है। बीच रास्ते में फाइटर जेट को जरूरत होगी रिफ्यूलिंग की, और रिफ्यूलिंग करेगा उसके बाद तो। पर इजराइल के साथ समस्या ये है कि इजराइल के पास कोई ऐसा रिफ्यूलिंग वाला एयरक्राफ्ट है नहीं। अब इजराइल ने अमेरिका की तरफ देखा। शुरू में अमेरिका ने कहा कि नहीं भैया, ये डील हम नहीं करेंगे क्योंकि ईरान के साथ हम परमाणु संधि कर रहे हैं। लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई देखते हुए अमेरिका ये सोच रहा था कि चलो ईरान के साथ डील हो जाएगी फाइनल। लेकिन ईरान ने देखा कि अभी रूस यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिका फंसा हुआ है, ऐसे में अपनी शर्तों पर डील करो। वहाँ ईरान दिखलाने लगा नखड़े, और जैसे ही ईरान ने नखड़े दिखाना शुरू किया वैसे ही एक डील फाइनल कर लिया अमेरिका ने इजराइल के साथ। और ये डील था KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का। अब ये क्या है? ये वो कमजोरी को पूरा कर रहा है जो इजराइल से बचने के लिए ईरान ने अपने सारे संयंत्रों को, अपने ठिकानों को दूर किया था ताकि इजराइल के फाइटर जेट को रिफ्यूलिंग की जरूरत हो। पर अब तो ये हो गया कि अमेरिका ही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 19 की संख्या में ये एयरक्राफ्ट निर्माण करेगा अमेरिका। इजराइल के लिए 3.14 बिलियन अमेरिकन डॉलर की डील है, और इसमें 19 एरियल रिफ्यूलर में से 15 इजराइल को आसानी से मिल जाएंगे और बाकी के थोड़ा वक्त लग सकता है। अब अमेरिका ने ये कहा है कि इसमें कुछ पैसा हम भी लगाएंगे, तुम्हारे भी होंगे, ये हमारे भी होंगे। यानी हमारे मिशन के लिए भी ये काम आएगा और तुम्हारे मिशन के लिए भी। वैसे आपको बता दें, इजराइल को बड़ी संख्या में फंडिंग करता है अमेरिका। आखिर फंडिंग करता है तो कहीं न कहीं तो इस्तेमाल करेगा। अब KC-46A ये प्रोडक्शन करेगा बोइंग। 30 नवंबर 2025 तक ये रेडी हो जाएंगे। यानी ईरान के पास ज्यादा समय नहीं है। और आपको बता दें, वैसे तो अमेरिका में भी दो फाड़ हो रहे हैं। अमेरिका में कुछ ऐसे सांसद हैं जो कह रहे हैं इजराइल को ये हथियार नहीं बेचो, तो वहीं कुछ सांसद कह रहे हैं नहीं, इजराइल हमारा पुराना साथी है और इसे आपको बेचना चाहिए। खैर, अब ये जो रिफ्यूलिंग है, आप सोचेंगे कि आखिर इजराइल खुद क्यों नहीं बना लेता है? ये तो काफी एडवांस है खुद की टेक्नोलॉजी बनाने में, क्यों अमेरिका के ऊपर निर्भर है? तो दो बड़ी वजह है। एक तो आर्थिक तौर पर अमेरिका इसमें बड़ा पैसा लगा रहा है, और दूसरी बड़ी वजह ये है कि इसे बनाना उतना भी आसान नहीं है। इजराइल को चाहिए जल्दी से जल्दी ये रिफ्यूलर, क्योंकि ईरान को वो अब समझ चुका है कि ईरान कुछ बड़ा कर सकता है, और जल्दी के चक्कर में वो अपना डेवलप करने के बजाय जो बनी हुई पहले से है अमेरिका की, उसे ही लेना चाहता है। अब यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल में ये डील हो गई है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी की तो हालत वैसे खराब है। IMF ने तो कह ही दिया कि अब भैया इसका कुछ नहीं हो सकता है, कब भी इसकी निकल जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया में और बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान का आयरन बिरादर दोनों की हालत दुनिया भर में खराब हो रही है। जो छवि है
वो और भी बुरी होती जा रही है। दरअसल एक इंडेक्स जारी किया गया है और ये इंडेक्स है कि दुनिया भर में खतरनाक देश कौन कौन से हैं। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर के सारे देशों को इस लिस्ट में देखा गया और समझा गया कि आखिरकार क्या चल रहा है, कहाँ लोगों को जाना चाहिए और कहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए। वैसे तो बात करें तो इस वक्त अमेरिका हो, पोलैंड हो, हर जगह में देखी जा रही है कुछ न कुछ हिंसा और पहले जैसी स्थिति नहीं रह गई है। दुनिया भर में लोग कई हिस्सों में बंट चुके हैं, लोगों की सोच बट चुकी है, तो पहले जैसी स्थिति, खुशमय माहौल, वो सब कुछ खत्म हो रहा है। पर पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर देश की छवि और खराब हो रही। हिंसा झेल रही पाकिस्तानी महिलाएं समस्या जगजाहिर करने को लेकर डरती हैं और पाकिस्तान की महिलाएं कुछ कहती नहीं है। उनके घर में घरेलू हिंसा हो, ये सब कुछ बहुत प्रचलित है और पुरुष ये मानते हैं कि महिलाओं को कंट्रोल करना ही उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के समाज में महिला और पुरुष के बीच काफी बड़ा अंतर है और इसकी वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि सम्मान के नाम पर सार्वजनिक रूप से परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि मार डाला जाता है, जो एक तरह से अपराध। पाकिस्तान महिलाओं के खिलाफ हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कानून तो पारित करता है और कानून है भी, लेकिन आज तक इन कानूनों का कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यही देखा गया है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने और कानून को तोड़ने का सारा जिम्मा पड़ जाता है महिला के ऊपर, न कि पुरुष के ऊपर। पाकिस्तान का खुद का मानव अधिकार मंत्रालय कहता है कि 15 से 29 साल की आयु के लगभग 28% महिलाएं हिंसा का अनुभव करती हैं और कई ऐसे अपराध हैं जिनका तो गणना ही नहीं होता है। अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी। दरअसल पाकिस्तान की इस तरह की स्थिति इसलिए भी हुई है क्योंकि कई फॉरेन पर्यटक आए हैं पाकिस्तान में और उनके कई ऐसे वीडियोज वायरल हो गए, कई ऐसे इमेज वायरल हो गए जो पाकिस्तान की पोल खोल रहे थे। दरअसल इन महिलाओं को जैसे कि काफी बड़ी भीड़ ने घेर लिया हो और ये बुरी तरीके से मैन हैंडलिंग हो रही थी, जो दुनिया भर ने देखा और ये वीडियो सर्कुलेट होती रही सोशल मीडिया पर, ये पहुंचती रही लोगों तक, जो खबर देती रही कि हाँ पाकिस्तान में इस तरह की दिक्कत है, पाकिस्तान में अगर कोई विदेशी आता है तो उसके लिए भी दिक्कत। अब जो ये घरेलू हिंसा है या महिलाओं पर हिंसा है, इसके लिए एक इंडेक्स निकाला गया कि कौन से देश किस नंबर पर आते हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर आया है। आप जरा सोचिए, कुल 167 देशों की गणना की गई और 167 देशों में 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है। इसकी स्थिति कितनी खराब मानी जा रही है। मतलब दुनिया का वो खतरनाक देश है जहां पर जाने से पहले 100 बार सोचना। वैसे आपको बता दें, ऑनर किलिंग के नाम पर पाकिस्तान में कथित तौर पर हर साल 1000 महिलाओं की मौत होती है। ये छवि पाकिस्तान की और भी हालत खराब कर देगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।